वृंदावन में भजन चलता है, राधा ने मारा मिस कॉल, अब बताओ कन्हैया बोले हाय हेलो। अब ये सब भजन बनाने, देखो भजन तो कहने का भजन है मेरे सज्जनों, लेकिन ये सब भजन का कोई अर्थ नहीं। जो आप अपने मनोरंजन के लिए भगवानों को भी आप नहीं छोड़ते हो। भगवान कोई मनोरंजन का विषय नहीं। और मैं प्रार्थना करूंगा जो हरेक यहाँ एक जो भी कथा में आए, कभी भी कथा को जो जिसने मनोरंजन का विषय बनाया तो कथा श्रवण का कोई फल नहीं। मनोरंजन के लिए इतने मुंबई में पूरी पड़ी है, पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री पड़ी है, वो मनोरंजन के लिए। संगीत के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नारद जी भी बीना लेकर के गाते हैं। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, जय बोलो गोपाल, बड़े बड़े संतों ने, आप देखिए हमारे परंपरा में, हमारे धर्म की परंपरा में संगीत सबसे बड़ा अभिन्न अंग हुआ। और कथा में संगीत जरूर रखना चाहिए। 4 वेदों में से एक वेद ही संगीत है, नाम ही है मेरे सज्जनों। 4 वेद में से 4 उपवेद होते हैं, और 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन इसमें जो सामवेद है वो शुद्ध संगीत है। सामवेद के एक भाग जो उपवेद कहा गया उसका नाम है गांधर्व वेद। और गांधर्व का मतलब जो गंधर्व लोग होते हैं वो सुंदर सुंदर गायन करते हैं। गायन 2 प्रकार के होते हैं, एक मार्गी, मार्ग विधान से जो सुर ताल से गाए जाते हैं, राग रागनियों में गाए जाते हैं। जब हम लोग बजाते हैं ना बाजा, एक अगर स्वर भी उसका अगर हम बदल दिए तो उसको राग बदल जाता, उसका भाव बदल जाता, उसका प्रभाव बदल जाता है। और दुनिया में हमारे ऐसे ऐसे संगीतज्ञ हो गए कि मुगल कालीन समय में उसमें तानसेन का नाम कौन नहीं जानता है, बैजू बावरा का नाम कौन नहीं जानता। कि तानसेन जब गाते थे मेघ मलार राग में जब गाते थे तो बारिश होती थी, दीपक राग जब गाते थे तो अपने आप दीपक प्रज्वलन हो जाते थे। महाराज उस समय रागों के ऐसे प्रभाव, क्योंकि ये संगीत में भगवान का निवास होता है, इसलिए संगीत सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। लेकिन जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो,
उस भजन को। इसलिए शिव पुराण में सख्त आदेश है कि भजन भी हो तो जिसका अर्थ सही हो, जो भगवान की भक्ति प्रदान करने वाला हो, इसलिए ऐसे भजन गाना चाहिए। इसलिए ग्राम्य गीतम न शृणुयात्, क्योंकि महाराज संगीत जीवन को देने वाला भी है, लेकिन संगीत जीवन को लेने वाला भी है। जीवन मरे हुए व्यक्ति को संगीत जीवित भी कर सकता है, तो जिंदे व्यक्ति को मृत्यु भी प्रदान कर सकता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, संगीत को आज भी जिंदा जादू कहा गया। एक बार की बात है, और ये बात है आपके महाराज बनारस से हम कहीं जा रहे थे एक बार, और हमारे जैसे पूरी संगीत टीम हमारे साथ चलती है। एक बार ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, तो ट्रेन में मन नहीं लग रहा था, तो हम लोग सोचे कि क्या करें। तो यही आपसे बख्तियारपुर से और पटना के बीच की बात है। हम लोगों ने क्या किया, अपने सबके रिजर्वेशन थे, तो हम लोग अपने एक हारमोनियम और एक मतलब तबला खोल करके और हम लोग गाना शुरू कर दिए। महाराज उस डिब्बे में इतनी भीड़ लग गई, भयंकर भीड़, किसी को बुलाया नहीं लेकिन भीड़ लग गई। भीड़ के साथ साथ लोग आकर के दक्षिणा भी देने लगे, यहां तक कि उस ट्रेन में जो टीटी साहब थे वो भी आ गए। अच्छा, जब उस डब्बे में ज्यादा धक्का मुक्की होने लगी तो लोगों को लगा कि जैसे कोई घटना घट गई। होता है ना, कुछ हो जाता तो लोग जमा हो जाते। अब दूसरे में लोग चैन खींच दिए, और हम लोग जहां गा रहे थे वहां लोग आकर के अचानक एकदम भीड़। हम लोग सोचे कि क्या हुआ, तो पता चला अरे, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। हम लोगों तो अपने आनंद के लिए केवल गा रहे थे, लेकिन लोगों को अच्छा लगा तो 3000 रुपया 1 घंटे के अंदर की बात था। लोग आकर के, हमने कहा पैसा मत दीजिए, लेकिन फिर भी दे गए किसी से। लेकिन संगीत में ये चमत्कार है कि संगीत अगर आपके पास है तो, इसलिए हमारे जो महात्मा रहे, सूरदास जी महाराज अपने एक तारा पर लेकर के गाते थे। मीरा जी भी सितार बजाती थी और गाती थी, गा करके भगवान को, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गाती थी, गाना भी चाहिए जिंदगी में। देखो जीवन में बहुत जब दुख आता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बाथरूम में गाते हैं, है ना, नहा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। कई लोग हैं भोजन बना रहे हैं फिर गा रहे हैं। कई लोग होते हैं काम करते हैं गाते हैं। तो महाराज ये क्यों होता है? अपने अंदर जो दुखी है, उदासी है, उसको दूर करने के लिए भी संगीत से आत्मा भी प्रसन्न होता है, और संगीत के माध्यम से परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो परमात्मा प्रसन्न होने वाला संगीत है, वो शास्त्र के अनुसार गाना चाहिए, जिसमें भगवान की भक्ति बढ़े, ऐसा संगीत सुनना चाहिए, ऐसा संगीत गाना चाहिए। दुनिया में इतने इतने अश्लील लोग गाने बना देते हैं कि जो कहीं आप परिवार के समेत उस गानों को सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऐसे गीत संगीत भी नहीं सुनने चाहिए। लेकिन यहां जब काम वासना को बढ़ाना था, बसंत का प्रभाव चारों ओर, और जितनी अप्सराएं थी उस प्रकार से गीत गाने लगी जिसे काम बढ़े। लेकिन गा बजा करके सारी अप्सराएं थक गई। किसी प्रकार के नारद जी के मन में कोई चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर पाए, क्योंकि नारद जी पर साक्षात भोलेनाथ की कृपा है, और भोलेनाथ की कृपा का आश्रय लेकर के हिमालय में नारद जी तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए कामदेव एकदम हार गया। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। कामदेव हार गए और आकर के विचार किया कि हमने तो महात्मा जी का कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अपराध किया है। इसके लिए आकर के और धड़ाम से कामदेव श्री नारद मुनि के पैर में पड़ गया, और उसने सारी बात जो थी वो बिल्कुल यथावत कह डाली कि हे भगवान, हम आपके तपस्या में विघ्न डालने के लिए आए थे, हमें क्षमा करिएगा। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं है। प्रसन्न हो गए नारद जी, आशीर्वाद दिया, और कामदेव वहां से चला गया। क्योंकि कामदेव को तो आगे कथा सुनेंगे आप। कामदेव जब पार्वती जी के प्रसंग में कामदेव को तो श्री भगवान भोलेनाथ ने जला दिया था,
लेकिन नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त की और उसके बाद कामदेव वहां से गया और देवराज इंद्र को बताया। कहा कि देखिए देवराज इंद्र, जिस आप नारद मुनि की तपस्या भंग कराना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि इस नारद मुनि से आपको, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि, साधु से कभी किसी का कार्य कभी हानि नहीं होता। साधु का दर्शन का प्रभाव है कि अगर महात्मा कोई दर्शन आपको दिए तो समझिए कि आपके काम बन जाएगा। इसलिए नारद एक महात्मा है, उनसे आपको किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक ही व्यक्ति सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए संसार में अगर कोई सुख है तो सुख मस्ती विरक्तस्य मुने रेकांत जीवन। अगर दुनिया में कोई सुखी है तो महात्मा को सुख है, जो एकांत में रह करके दुनिया से, संसार से वैराग्यवान होकर के भगवान का, परमात्मा का भजन करते हैं और दुनिया का, संसार का कल्याण करते हैं। इसलिए मेरे सज्जनों, क्योंकि नारद जैसे महात्मा से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर हरि की कृपा हो, जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो, जो ब्रह्मा के स्वयं पुत्र हैं। इसलिए इस प्रकार से जब विचार किया, देवराज इंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं कामदेव, जाओ तुम अपने कार्य में लग जाओ। देवराज इंद्र की शंका का समाधान कामदेव ने किया। अब नारद जी महाराज वहां से चले तो देखो, सावधानी जीवन में अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रेम से कहिए जय भोले, जय भोले। जीवन में हर पल सावधान रहना चाहिए। हम ज्यादा पूजा पाठ करें तो इस बात का हमें घमंड नहीं हो। कई बार लोग होते हैं जो ज्यादा बोले, अरे मैं तो काशी गया, मैं तो मथुरा गया, मैं तो चारों धाम कर लिया, मैं 12 ज्योतिर्लिंग करके आए। ऐसा सब लोगों को अपनी पुण्य की कथा सुनाते। मैं निवेदन करूं कि पुण्य की कथा ज्यादा नहीं कहनी चाहिए। पुण्य की कथा कहने से जितना आपने पुण्य किया है वो पुण्य का नाश हो जाता है। कहनी हो तो पाप की कथा कभी नहीं सुनाते हो, लेकिन पुण्य की कथा जरूर सुनाते हो। इसलिए नारद जी ने काम को तो जीत लिया, लेकिन अब नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। एक चीज पर विजय प्राप्त की, लेकिन दूसरे मन में उनको अहंकार आ गया। कब अहंकार आ गया? वहां से श्री नारद जी महाराज सीधे घूमते घूमते और साक्षात भगवान शिव के लोक महादेव के दिव्य धाम कैलाश पर पधारे। और कैलाश पर जब गए तो कैलाश पर देखते ही भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए और श्री नारद जी की बड़ी प्रशंसा की। नारद जी की बड़ी प्रशंसा की और पूछा, नारद और सब समाचार ठीक है? देखो, कोई अगर महात्मा आवे तो महात्मा से क्या आप अपेक्षा रखोगे कि महात्मा भगवान की कथा सुनावे, भगवान राम की कथा सुनावे, विष्णु की कथा सुनावे, शिव कथा सुनावे, शिव चर्चा करें? लेकिन यहाँ भोलेनाथ से नारद जी ने भगवान की कथा नहीं बल्कि काम की कथा प्रारंभ कर दी। जिन्हें राम की चर्चा करनी चाहिए वो काम की चर्चा कर रहे हैं। तो जिस हृदय में जहां काम है वहां राम नहीं। क्यों? क्योंकि दिल तो व्यक्ति के अंदर एक ही है,
बिंदु स्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये दिल है तो दिल एक को देना चाहिए, सबको नहीं कि थोड़ा इधर भी। गंगा के सामने गंगादास, जमुना के सामने कहते हैं कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। कैसे? जब ये दिल दुनिया का था, ध्यान से सुनना, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, लेकिन जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। तो कहा भगवान ने एक ही दिल दिया है, तो इसलिए दिल किसको देना है? तो दिलदार जो हमारे ठाकुर जी हैं उनको देना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय सिया राम, राधे राधे, राधे राधे। लेकिन नारद जी यहाँ जिसमें राम का निवास होना चाहिए उसमें काम का अब निवास हो गया, और जब काम का निवास हो गया तो राम की कृपा खत्म। जो काम के भरोसे रहे उससे राम को भरोसे फिर कहां मिलेगा? जो राम को भरोसे रहे उसका सब काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान के भरोसे देखो, तुलसीदास जी लिखते हैं बरवे रामायण में, कहा कि राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाल। लोग गार्डन लगाते तो सुंदर सुंदर उसमें खूब रोज पानी डालते, उनको डर लगता है कहीं पौधा सूख न जाए। लेकिन बड़े बड़े पर्वतों पर देखो, बड़े बड़े पहाड़ों पर देखो, उन पौधों को कौन पानी देता है? लेकिन वो भगवान के भरोसे है। भगवान के भरोसे रहने से वो वहीं पे एकदम आनंद से हरियाए। इसलिए हम लोगों को भी अपने से ज्यादा हमको परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। आपके जीवन में कष्ट है, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो जन्म लिया है जिसके जीवन में कष्ट नहीं? भगवान राम ने जन्म लिया तो उनको भी कष्ट हुआ, 14 वर्ष तक नंगे पांव उनको वनवास झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया मनुष्य के रूप में तो उनको भी जेल में पैदा हो करके, जब बच्चा रोता है तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उनको रोना भी मना हो गया, और जीवन भर बेचारे परेशान ही रहे। तो भगवान बनने में बहुत कष्ट है, भगवान इतने आसान से नहीं बनते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा कष्ट होता है ना, तो जितने यहाँ बैठे, एक बहुत सुंदर बात बताऊं, जितना यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको लगता है कि मेरे जीवन में जितना मैंने संघर्ष किया, मैंने जीवन में जितना दुख झेला है वो दुनिया में कोई झेला नहीं होगा। लेकिन महाराज सबकी अपनी अपनी राम कहानी है ना? सबकी अपनी अपनी, सब जीवन में जो जन्म लिया है सबको दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि हम लोग जीव हैं, और जब जीव शिव के शरण में आता है तभी उसे दुखों से छुटकारा मिलता है। श्री शिव भगवान के सामने काम की कथा कहना शुरू कर दिए नारद जी। कहा कि क्या बताऊं, पूरी कथा जब बता दिया, भगवान शिव ने विचार किया कि ये नारद मेरा भक्त है, और नारद जैसे भक्त के अंदर अगर ऐसा काम की भावना आ जाए, इसके अंदर गर्व हो गया है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए शिव की माया से मोहित हो रहे थे नारद जी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे तात, तुम बड़े विद्वान हो, तुम महात्मा हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो काम कथा तुमने हमें सुनाई है ये भगवान विष्णु को कभी मत कह, क्योंकि ये हरि है,
हरि का स्वभाव है अपने भक्तों के दुख को हरते हैं। क्योंकि जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भगवान वो दुख के समय में सबके कष्ट को हरने वाले हैं, इसलिए ऐसी चर्चा कभी मत करना। नारद जी से शिव जी ने मना किया, लेकिन नारद जी को जलन होने लगी, शिव जी से जलने लगे। नारद जी ने विचार किया कि देखो देखो ये शिव जी ये सोचते हैं कि हम ये बात किसी को न बताएं, क्योंकि मैं तो इनसे आगे हो गया हूं। शिव जी ने कामदेव को जला दिया था, मैंने कामदेव को जीत लिया, तो इसका मतलब है कि मैं इनसे आगे बढ़ गया। और शिव जी मेरे बढ़ोतरी को देखना नहीं चाहते। लेकिन मूलतः बात ये नहीं थी, बात ये थी कि शिव जी नारद जी का कल्याण चाहते। नारद जी महात्मा है तो उनके जीवन में राम हो, काम नहीं है, इसलिए जीवन में राम ही रहे, ऐसा भावना शिव जी के अंदर में है। अब तो शिव जी के मना करने के बाद भी वहां से सीधे शिवलोक से, कैलाश से, और सीधे नारद जी सीधे विष्णु लोक में बैकुंठ में पधारे। और जब बैकुंठ पधारे तो अपने आसन सिंहासन को छोड़ करके श्री हरि आए और नारद को हाथ पकड़ करके लेकर के गए, अपने आसन पर बैठाए। शिव जी की माया से मोहित हो गए नारद जी। नारद जी की बुद्धि मारी गई, उनके अंदर अहंकार के साथ साथ अब मद ने भी जन्म ले लिया, मात्सर्य आदि दोषों ने जन्म ले लिया। अब भगवान विष्णु ने पूछा कि नारद एक बात बताओ, इतने दिन से तुम कहां गायब थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो पूरी काम कथा भगवान विष्णु को नारद जी ने शिव जी के मना करने के बाद भी पूरी काम की कथा सुना दी। मेरे सजनों, अब तो भगवान विष्णु विचार करने लगे, मन ही मन मुस्कुराने लगे। इनके मन में अहंकार आ गया है, इनके मन में मद आ गया है, इनके मन में मत्सर आ गया है। इसलिए भगवान विष्णु बहुत प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि नारद वैसे भी तो तुम बाल ब्रह्मचारी हो, और तुम जैसे बाल ब्रह्मचारी को ये काम क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा अच्छा, इस प्रकार से नारद जी भी हंसने लगे। अब वहां से नारद जी जब विदा होते हैं, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ ने भी विचार किया और एक माया की रचना करी, ऐसी दिव्य माया की रचना की कि जब वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर श्री नारद जी आ रहे थे तो बीच में देखा एक सुंदर सा नगर दिखाई पड़ा। कहा कि ये सुंदर सा नगर कौन? बोले ये कश्मीर, भारत की सबसे सुंदर जगह, प्राकृतिक वातावरण से, सौंदर्य से ये सुंदर जगह ये कश्मीर। कहा कि उस 100 योजन विस्तार वाला ये सुंदर, ये बैकुंठ से पृथ्वी के लोक में सबसे सुंदर ये नगर दिखाई पड़ा। और विश्व मोहिनी एक राजकुमारी है, उनका स्वयंवर हो रहा है और वहां के राजा हैं शील निधि। तो नारद जी ने देखा कि चलो हमको भी ये स्वयंवर देखना चाहिए। देखो, महात्माओं को वैसे शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए। हाँ, हम लोगों को बहुत निमंत्रण आता है और हमारे सौरभ जी भी हमको निमंत्रण दे रहे थे, हमें तो बहुत खुशी है। लेकिन भाई हम दिल की बात, दिल से जिनको मानते हैं उनकी बात बताएं। मैं तो बहुत उनके लिए प्रार्थना करता था और ठाकुर जी ने सुनी भी, और देखो होना भी चाहिए, क्योंकि भाई शादी विवाह होगा तो हमें भी फायदा है। क्योंकि विशेष रूप से हम लोग जब भी आएंगे घर में तो लोटा पानी, चौका चूल्हा तैयार रहेगा, है ना, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी नहीं। लेकिन कुंभ के मेला होने के कारण हम नहीं आ पा रहे हैं। वैसे तो हम आशीर्वाद दे ही देंगे, लेकिन भाई देखो शादी विवाह में महात्माओं को क्यों नहीं जाना चाहिए सौरभ जी, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि शादी विवाह में वहां बराती सब महाराज टन्न हो करके वैसा डीजे लगाएंगे, ऐसे ऐसे गाना जो हम कभी सुनते नहीं है। और महाराज
इतने बराती है, चाहे कितना शुद्ध भोजन बना लो, हम महात्माओं की खाने लायक वो रहता नहीं। जूता चप्पल पहन करके लोग लहसुन प्याज डाल के पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। तो वैसे भी हम लोग शादी, किसी के शादी में जाएं, ब्राह्मण हो चाहे किसी के शादी में जाएं, कितना शुद्धता से बनाए, लेकिन वो हमारे लिए होता नहीं, न हमें भोजन मिल पाए। अच्छा, शादी में सब लोग अपने अपने में मस्ती में हैं, तो भैया हम लोग को लोटा पानी पर भी आफत पड़ जाता। इसीलिए और फिर शादी का माहौल दूसरा होता है। हम लोग गए हैं तो केवल भगवान श्री राम जी की शादी में गए हैं, अयोध्या से जनकपुर बाराती बन के, वही अच्छा भी लगता है, जहां हमारे महात्माओं की पूरी फौज थी। यहाँ देखिए नारद जी शील निधि के यहाँ देखने के लिए गए कि स्वयंवर हो रहा है, लेकिन स्वयंवर को तो बाद में देखते। नारद जी गए महात्मा समझ करके, और शील निधि ने अपनी कन्या से प्रणाम करवाया और कहा कि महाराज, आप जैसे महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, आप इनके जरा हाथ देखिए। तो हमने आपको बताया था कि कामदेव के 5 बाण हैं। नारद जी ने काम को जीत लिया है, लेकिन यहाँ काम के एक बाण जो है, यहाँ नारद जी को भी लग गया, क्योंकि नारद जी ने जब विश्व मोहिनी का स्वरूप देखा तो मोहित हो गए, क्योंकि शिव जी की माया से मोहित है। और जब हाथ देखने बहाने स्पर्श किया तो नारद जी के अंदर काम का संचार हो गया। जो नारद जी को काम के जीतने का अभिमान था, उनके मन में अब काम की भावना आ गई और विचार करने लगे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब तप कछु न होई देहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरिशन मांगो सुंदर लाई, होय जात बहर अति भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब तब कछु न होई तेहि काला, और हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अब विचार करने लगे, नारद जी विचार करने लगे कि अब इतने समय में, क्योंकि कल ही कन्या का स्वयंवर है, तो इतनी सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि विवाह तो बराबर वालों से होता है, सम बराबर की अवस्था वालों से विवाह होती है। घर भर कुल अनुरूप होता है, तब विवाह की बात बनती है। तो सबसे पहले कि हम महात्मा इतने लंबे लंबे पके पके दाढ़ी, और ये सुंदर राजकुमारी दाढ़ी देख करके भाग जाएगी, लेकिन इसके लिए सुंदर स्वरूप चाहिए। तो स्वरूप कैसे मिले? तो देखो, एक बात सबसे अच्छी बात जो ये है कि नारद जी काम से पीड़ित तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में भगवान को नहीं छोड़ा। और हम लोगों के जीवन में यही गलती हो जाती है कि हम लोगों के जीवन में जब दुख आता है, कोई ऐसे विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, रोग बीमारी से, तो हम सबसे पहले भगवान को छोड़ देते हैं। बीमार नहीं हुए, कोई ऐसी बात नहीं हुई, पूजा पाठ बंद कर दिया, तो ये गलत। इसीलिए विचार किया कि जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई
कवन विधि बाला। किस प्रकार से मिलेगी? तो हरिशन मांगो सुंदरताई, भगवान से ही मैं सुंदरता मांगूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु बहुत सुंदर है। इसलिए इस समय मैं भगवान विष्णु को बुलाता हूं और भगवान शिव की माया से मोहित होते हुए मेरे सज्जनों श्री नारद जी ने विष्णु जी का स्मरण किया और देखते ही विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपको क्या चाहिए? नारद जी ने कहा कि मुझे विवाह करना है प्रभु, इसलिए विवाह करने के लिए आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावोहि। अपना रूप आप मुझे प्रदान करिए जिससे मेरा हित हो। भगवान ने कहा कि नारद तुम मेरा प्यारा भक्त है और मैं अपने भक्तों का हित नहीं बल्कि मैं अपने भक्तों का परम हित करता हूं, इसलिए तुम जाओ, चिंता मत करो। और श्री नारद जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने, वरदान दिया कि ठीक है, जिस प्रकार से परम हित होगा वही हम करेंगे। तो परम हित करने के लिए क्या किया भगवान ने? नारद जी एकदम निश्चिंत होकर के जब अपने हाथ को देखने लगे, पांव को देखने लगे, तो एकदम गोरे गोरे दिखने लगे, सुंदर सुंदर दिखने लगे। नारद जी को लगा इतना सुंदर रूप मिल गया है। चले दूसरे दिन स्वयंवर में सबसे ज्यादा आगे बैठे, उनके पीछे दो भगवान शिव ने गण भेजे थे कि देखो मेरे नारद का हाल क्या है, बताते रहना। जब भी नारद जी हाथ इधर उधर छूते, शिवगण कहते अरे महाराज आप काहे परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो? हम जानते हैं कि आप इतने सुंदर हो, आपने अपना कभी चेहरा पानी में देखा है? तो नारद जी ने कहा नहीं। बोले देखने की जरूरत भी नहीं, आप बहुत सुंदर हो। क्योंकि उस समय उस जमाने में मेरे सज्जनों पानी में ही लोग शकल देखा करते थे, दर्पण नहीं था। एक बार क्या हुआ, जब धरती पर पहली बार दर्पण आया तो गांव का सबसे एक रईस जो अमीर किसान था उसने दर्पण लाया, बड़ा सा दर्पण खरीद के लाया। अब तो क्या दर्पण को जब जब वो देखता तो खूब खुश होकर के हंसता जोर जोर से। उसने दर्पण किसी घर वालों को नहीं दिखाया, एक बक्से में बंद करके रख दिया। जब भी कभी उसको दर्पण की याद आती, कभी खेत जोतते हुए हल छोड़ करके आता, ताला खोल करके बक्सा खोल करके दर्पण को देखता चला जाता। एक बार उसकी पत्नी को शंका हो गई, पत्नी को लगा कि पता नहीं उस रूम में बक्से में क्या ऐसी चीज है जो इन्होंने हमको न तो उस रूम में जाने देते हैं न देखने देते हैं। पति कहीं गया, उसकी पत्नी गई, जाकर के ताला तोड़ करके बक्सा को खोल करके दर्पण को जब देखी तो जोर से चिल्लाते हुए दौड़ पड़ी, अपने सासू मां के पास जाके रोने लगी, मेरा घर बर्बाद हो गया। सासू ने कहा कि क्या हुआ? तो उसने कहा, बहू ने कहा कि आपके बेटे ने बड़े बड़े कारनामे किए। बोले कौन से कारनामे? बोले कि आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। उसकी मां बोली अरे हम लोगों से बिना पूछे दूसरी शादी? तो बोले बहू कहाँ? तो बोले बहू को उसने उस कमरे में बक्से में बंद कर रखा है। उसकी मां भी परेशान हो गई, उसकी ऐसी हिम्मत, चलती हूं मैं देखती हूं उसको घर से भी बाहर करूंगी। और आई बेचारी वो गांव की अनपढ़ी थी, माँ उसमें पढ़ाई लिखाई का उतना वो नहीं था। आई और बक्सा खोल करके वो भी देखी तो महाराज देख करके जोर जोर से वो भी रोने लगी। गांव वाले सब शोर सुन करके आ गए, माथा पीटने लगी, छाती पटकने लगी, एकदम छाती पर हाथ धर धर करके रोने लगी, माथा धुनने लगी। लोगों ने पूछा, बहू ने पूछा, माँ जी आपको क्या हुआ? घर मेरा बर्बाद हुआ। बोले कि ठीक बात तुम कह रही थी बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा नालायक निकलेगा। अरे ऐसा बेटा पैदा करने से पहले मर क्यों नहीं गई? बहू ने कहा हुआ क्या? बोले बहू अरे विवाह करता तो अच्छा होता कि जवान लड़की से, तुम्हारे जैसी लड़की से करता। उसकी बहू ने कहा कि हाँ माताजी, मेरी जैसी ही लड़की उसमें थी, मेरी बहन जैसी लगती, मेरी शक्ल जैसी लगती थी। लेकिन उसके माँ ने कहा कि नहीं 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 नहीं, उसमें तुम्हारी जैसी नहीं, वो विवाह करके लाया लेकिन मेरी जैसी शक्ल वाली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर गांव के समझदार लोग आए,
उसको समझाया कि अरे माताजी वहां कोई बहू नहीं है, क्योंकि तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, दर्पण में कोई कमी नहीं, जैसे आप रहेंगे, है ना। काली माँ तो अपने चेहरे पर थी, हम दर्पण साफ करते रहे। अरे दर्पण साफ नहीं, पहले अपने आत्मा को साफ, मन को साफ करो। इसलिए तोरा मन दर्पण कहला, दर्पण कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। इसलिए शिवगणों ने कहा कि अपना शकल देखा है आपने पानी में? नारद जी ने कहा नहीं। तो बोले कि कल देख लेना महाराज, आज तो कोई बात नहीं है, विवाह आपका होगा, क्योंकि आप जितने सुंदर हैं। तरह तरह के कमेंट मारने लगे, अलग अटपटी बातें करने लगे। इधर स्वयंवर की रचना हुई, सुंदर विश्व विजय जयमाल हाथ में लिए हुए। और जब वो राजकुमारी आई, पहले ही प्रथम पंक्ति में सबसे आगे नारद जी को देखा, तो नारद जी को बंदर के मुख दिखाई पड़ा। वो नारद नहीं, उस राजकुमारी को बानर का मुख दिखाई पड़ा। देखते ही राजकुमारी भड़क गई। भगवान हरि राजकुमार के रूप में गए, वो विश्व मोहिनी उनके गले में माला पहनाई, वो लेके चलते बने। अब तो नारद जी को बताने लगे रुद्रगण कि अब देख लो अपना चेहरा। नारद जी ने जाकर के चेहरा को जब जल में देखा, तो अपना बंदर का जब स्वरूप देखा, देखते ही नारद जी एकदम भड़क पड़े। सबसे पहले वही शिवगणों को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तुम दोनों ने जो हमारे इस रूप पर जो मजाक किया है, तुम शिव के गण होकर के भी तुमने ऐसी अवहेलना की है, मेरा अपमान किया है, तुम महात्मा का अपमान करता है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। दोनों शिवगणों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। और वहां से नारद जी चलते हैं और वैकुंठ धाम जाने लगते हैं। बीच मार्ग में ही भगवान विष्णु और वही राजकुमारी मिल जाती है, और भगवान विष्णु को भी मनुष्य होने का श्राप देते हैं कि अरे तुमने मुझे विवाह नहीं होने दिया, इसलिए जाओ तुम भी मनुष्य बनो। मनुष्य बनने के बाद जीवन में जब तुम भी, तुम्हारी स्त्री को भी कोई हरण करके ले जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि स्त्री के विरह का क्या वेदना होता है, किस प्रकार के स्त्री के विरह से कष्ट होता है। इस प्रकार से भगवान को भी श्राप दिया। तो इस प्रकार से नारद जी ने श्राप दे दिया, भगवान ने स्वीकार किया। उसके बाद मेरे सज्जनों, भगवान ने देखते देखते नारद जी के, शिव जी की कृपा से, शिव जी के आदेश से भगवान विष्णु ने अपनी माया को हटा लिया। और जो ही माया को हटाया, नहीं तो रमान राजकुमारी, न तो वहां वो राजकुमारी दिख रही है, कुछ भी नहीं, न वहां कोई रथ है, कुछ नहीं। देखते ही श्री नारद जी भगवान श्री हरि के चरणों में पड़ गए हैं। भगवान विष्णु उठा करके और कहा, जपहु जाई शंकर शतनामा, शिवरात्रि का व्रत करिए, शिव का पूजन करिए, जीवन में शिव जी की भक्ति करिए। विष्णु जी ने उपदेश दिया है। नारद जी को प्रायश्चित करने के लिए दुनिया में जितने शिव तीर्थ हैं, शिव तीर्थों के भ्रमण का आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। विष्णु के आदेश का पालन किया है। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों,
भगवान की कृपा से नारद जी शुद्ध हो गए हैं, शिव जी की कृपा उन पर पुनः हुई है। तो इस प्रकार से नारद जी शुद्ध हो गए, उनका मोह दूर हो गया और नारद जी पूर्व समस्त प्रायश्चितों को करने के बाद शुद्ध होकर के इस प्रकार से पुनः भजन में लीन हो गए। एक बार जोरदार जयकारा। और उसके बाद हम लोग भोले बाबा को अपने अपने घर में रहने के लिए एक सुंदर भजन के माध्यम से कि मेरे भोले बाबा आओ मेरे मकान में, हमारे घर में पधारो, सुंदर भजन के साथ अपनी कथा का तुरंत हम वाणी का विश्राम करेंगे। आरती और प्रसाद लिए बिना नहीं जाएंगे। कल जो रुद्र संहिता का जो है वो सती खंड का वर्णन है। कल मैया सती का सुंदर चरित्र का वर्णन और परसों भगवती पार्वती के जन्म का प्रसंग है। देखो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, देवी पुराण की कथा हो, भागवत की कथा हो, राम कथा हो, ये जितनी कथाएं हैं, जन्म का प्रसंग तो जन्मोत्सव तो आता है। कथाओं में उत्सव मनाना भी चाहिए। तो परसों हम लोग भगवती मैया पार्वती के जन्म का, क्योंकि अब तक तो आपने राम जी के कृष्ण जी का मनाया, लेकिन पुत्री के जन्म होने का उत्सव तो केवल हिमाचल राज्य ने मनाया। तो हम सब मैया पार्वती के परसों के दिन जन्मोत्सव मनाएंगे और बढ़िया धूमधाम से। आज की संख्या तो आप लोग, कल हमने जो दक्षिणा मांगी थी, वाकई आप लोगों ने, लगता है कि आप लोगों ने दी है, इसलिए मैं खुश भी हूं। लेकिन अभी संख्या आधी पंडाल भरी है, आधी बाकी। परसों से ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम एक दो जगह बिहार में कथा किए, इधर लखीसराय में और भी कई जगह, तो वहां जगह लूटने के लिए लोग अपने घर से बोरा ला करके रिजर्व, उसमें कई लोग तो उसमें नाम और पर्ची भी लिखने लगे, क्योंकि बोरा इधर उधर ना हो जाए। कई लोग के बोरे एक जैसे होते थे तो उसमें पर्ची चपका देते, फलाने फलाने सिंह के यहाँ के वह बोरा है। तो रिजर्व तो इसलिए इतनी भीड़ हो कि लोग बैठने पहले आओ पहले पाओ के भाव से बैठे और कथा सुने। तो इसलिए आइए हम लोग भोले बाबा को मनाते हैं और अपने अपने घर में बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा आओ, भोले शंकर मेरे आओ, मेरे डमरू वाले आओ, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बोले सारे जहान में। शंकर मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा हो, मेरे डमरू वाले आओ, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बोले सारे जहान में। भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। ताली बजाते हैं। ये भजन आप लोगों के लिए मैं आज गा रहा हूं और मैंने बनाया है। इसको मैंने सुना और मैंने कहा कि सबको आता है इसलिए गाया जाए। तो सभी लोग जो जो भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं, सभी भजन के माध्यम से ही पूजा करें और भोलेनाथ जरूर स्वीकार करेंगे। तो सभी लोग गाइएगा। भोले तुम्हारे रास्ते में गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। भोले तुम्हारे रास्ते में गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। भोले तुम्हारे रास्ते में गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। भोले तुम्हारे रास्ते में गंगा जल लाई,
पीछे से आवाज नहीं आ रही है।